नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का संकल्प परिवार में स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आपकी कंपटीशन की तैयारी कंटिन्यू अवश्य होगी और उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर कुछ नया और कुछ खास सीखने वाले हैं। जैसा कि अभी हम मैथ के पहले बेसिक और इम्पोर्टेंट चैप्टर को सीख रहे हैं जिसका नाम है एवरेज। आशा करते हैं कि लास्ट क्लासों में हमने एवरेज की बेसिक और इम्पोर्टेंट जानकारियां सीख ली हैं और जिन भी विद्यार्थियों ने उन क्लासों को अभी नहीं देखा हुआ है वो प्लेलिस्ट में जाके उन क्लासों को देख सकते हैं और इसकी बेसिक और इम्पोर्टेंट जानकारियां सीखकर हम अपने सफर को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए आज इसी सफर को और आगे बढ़ाते हुए इस चैप्टर के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के पास चलते हैं। इस टॉपिक का नाम है क्रिकेट संबंधी प्रश्न। मतलब हमारे एग्जाम में क्रिकेट के ऊपर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आज इस टॉपिक के जितने भी प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम बारी बारी से बहुत ही आराम से सीखने जा रहे हैं। तो चलिए तैयार होते हुए आइए मिलते हैं अपने पहले बेसिक क्वेश्चन के साथ। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जो अधिकांशतर आप लोगों को आ जाएगा ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो जिनका आंसर आ रहा हो वो आंसर भी दे सकते हैं। तो देखते हैं क्या है हमारा पहला क्वेश्चन। कह रहा है एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों की औसत रन संख्या 32 है। अगली पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे ताकि औसत में 6 रन की वृद्धि हो जाए। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आप जैसे चाहें लगा सकते हैं। और हमने लास्ट क्लास में मल्टीप्लाई करने का एक बहुत ही नया तरीका सीखा हुआ था। हो सकता है कल वो तरीके में थोड़ी परेशानियां आई हों, क्योंकि जब भी कोई नया सफर को हम शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में परेशानियां आना तो लाजमी है, लेकिन उन परेशानियों से रुकना नहीं है, क्योंकि हो सकता है वही सफर हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए एक अच्छा सा रास्ता बन जाए। तो देखते हैं आज उसी प्रोसेस में क्वेश्चनों में क्या हेल्प मिल सकती है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से। उसे बोला है 10 पारियों की, कह रहा औसत रन संख्या 32 है। उसे बोला है अगली पारी में कितने रन बनाए। अच्छा बताओ अगली पारी खेलो कितनी पारियां हो जाएंगी 11। तो कह रहा औसत रन संख्या 6 रन वृद्धि हो जाए तो यानी कितनी हो जाए 38। यही तो बोला है। आपको मालूम है कि उसने 10 पारियों की औसत संख्या 32 दी है। ऐसे बेसिक मालूम है क्या कि औसत में संख्याओं का गुणा करने से क्या निकलता है, योगफल। हम बेसिक भी लगा सकते हैं और आप चाहें तो बेसिक लगा सकते हैं, लेकिन हम इसको ओरली भी और संख्याएं चेंज होती हैं उस दिन के लिए सीखना है, क्योंकि आज के लिए नहीं सीखना है, हमें सीखना कल के लिए है। तैयारी कल की हो रही है। तो देखते हैं क्या है। तो जब इन दोनों के गुणनफलों के बीच का अंतर निकालना है तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इनके बीच का अंतर कितना है आप बोलोगे 1 और इनके बीच का अंतर कितना है 6। आपको याद होगा। तो फिर इसके बाद क्या करते हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे। 10 छिक्का कितने होंगे 60 प्लस और 1 का गुणा 38 में करेंगे, 38 से कम 38 और 60 में जब 38 जोड़ेंगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 98। सही है। तो अपना राइट आंसर आएगा कि मतलब अगली पारी में वह कितने बनाए 98। वेरी गुड। आशा करते हैं कि आप लोगों का सभी का यही आंसर आया हुआ था। तो एक बार फिर से देखते हैं क्या किया हमने। उसे बोला था 10 पारियों का 32 है। कह रहा अगली पारी में कितने बनाए तो यानी कि 11 पारियों में कह रहा 38 हो जाए। तो अच्छा आप देखिए कितने का अंतर है 1 का, यहाँ कितने का अंतर है 6 का। तो 10 का गुणा इस 6 में किया 10 छिक्का 60 और 1 का गुणा 38 में किया 38 से कम 38 और 60 और 38 कितने हो गए 98। आशा करते हैं इस बात को आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। तो चलिए इसी पे और अच्छी तरीके से अभ्यास करने के लिए आपके सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए फिर से दिया गया है। स्पीड से अभ्यास करना है, अपने अपने पेन और कॉपी के साथ तैयार रहिएगा। बहुत ही बेसिक और सरल क्वेश्चनों के साथ शुरुआत हो चुकी है। तो उसे बोला है क्रिकेट खिलाड़ी की, कह रहा 20 पारियों की औसत रन संख्या कितना बोला उसने 32। कह रहा है अगली पारी में कितने रन बनाए यानी कि पारियां कितनी हो जाएंगी 21। कह रहा है औसत रन संख्या में 4 रन की वृद्धि हो जाए यानी कि 36। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? जल्दी से बताइएगा आंसर क्या किया आपने। यहां देखो कितने का अंतर है 1 का, यहां देखिए कितने का अंतर है आप बोलोगे 4 का। यही तो है।
उसके बाद सीधे अपना आंसर कैसे बोलना है देखिएगा, मल्टीप्लाई यानी कि हम इन दोनों गुणनफलों के बीच का अंतर कैसे लिख रहे हैं, सीखने का प्रयास कर रहे हैं हम। क्या हम इस 20 का गुणा 4 में करेंगे, 20 चौको 80 प्लस इस 1 का गुणा 36 में करेंगे, 36 से कम 36, और जब 80 में ये 36 जोड़ेंगे बताइए आंसर कितना हो जाएगा, 116। सही है, अपना राइट आंसर कितना आएगा, 116। कहने का मतलब वो अगली पारी में 116 रन बनाए तो उसकी औसत रन संख्या में कितने की वृद्धि होगी, 4 की। आशा करते हैं अब इन बातों को आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, सीख चुके हैं और अभ्यास भी कर चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आने वाला है इसका आंसर अब आप लोगों को विद इन सेकेंड में देना है, तो तैयार हो जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, जल्दी से आंसर। वेरी गुड, तमाम लोग प्रयास कर रहे हैं। क्या किया आपने देखा कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की कह रहा 99 पारियों की औसत रन संख्या कितनी बोला, 99। कह रहा अगली पारी में कितने रन बनाए, तो अगली पारी से हो गई 100 पारियां, तो कह रहा औसत रन संख्या 100 हो जाए, यही तो दिया गया है। वेरी गुड, क्या किया आपने देखा कितने का अंतर, 1 का, यहां कितने का अंतर, 1 का, तो सीधे इसका गुणा किया 99 एकम 99 प्लस और 1 का गुणा 100 में किया 100 एकम 100, और इन दोनों का योगफल कितना हुआ, 199। वेरी गुड, यानी कि वो अगली पारी में कितने रन बनाएगा, 199। आशा करते हैं अब इस प्रोसेस को आप अच्छी तरीके से सीख चुके हैं और अभ्यास भी कर चुके हैं। सीखना अनिवार्य है, सीख लीजिए, आगे आने वाले सफर में बहुत ही बेनिफिट भी देगा ये, क्योंकि बड़े से बड़े क्वेश्चनों को हम आसानी से लगा भी सकते हैं। इन्हीं क्वेश्चन के साथ, इस बेसिक से क्वेश्चन के बाद हमारे एग्जाम का क्रिकेट के ऊपर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन होता है क्रिकेट बल्लेबाज की औसत रन संख्या। तो क्रिकेट बल्लेबाज की औसत रन संख्या क्या होती है, बल्लेबाज की औसत रन संख्या बराबर होती है कुल रन बटे कुल पारियां। याद रखिएगा, नोट रखिएगा अपनी कॉपी और अपने माइंड में, क्या कि बल्लेबाज की औसत रन संख्या बराबर होती है कुल रन बटे कुल पारियां। तो आइए देखते हैं कि इस नए प्रकार के क्वेश्चन में कैसा क्वेश्चन आने वाला है। तो तैयार होते हुए आइए मिलते हैं अपने कंपटीशन के एग्जाम के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। देखते हैं क्या है सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है क्रिकेट के एक खिलाड़ी की 8 पारियों कुछ औसत रन संख्या थी, अगली पारी में वह 100 रन बनाता है। कह रहा अगली पारी में वह 100 रन बनाता है जिससे उसकी औसत रन संख्या में 5 रन की वृद्धि हो जाती है। तो बताइए अंतिम पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या क्या है। पहले हम क्या करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को हम बेसिक तरीके से सीखते हैं। पहले इस क्वेश्चन का हम बेसिक देखेंगे। बेसिक सिर्फ हमें आना चाहिए, लगाना नहीं है। क्वेश्चन का आंसर तो आप देख के ही बता सकते हैं। अभी कुछ पल बाद हम भी इस क्वेश्चन का आंसर देख के ही सीखेंगे, देख के ही लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें बेसिक हर प्रकार का आना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर एग्जामिनर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन को बदलना चाहे तो हम उसके बदलाव को बड़ी आसानी से समझ सकें। तो देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन का बेसिक। उसे बोला है क्रिकेट खिलाड़ी की 8 पारियों को 64 रन संख्या थी, अगली पारी में 100 रन बनाता है। आपको मालूम है कि बल्लेबाज की औसत रन संख्या बराबर होता है कुल रन बटे कुल पारियां। क्या होता है बोलिएगा, बल्लेबाज की औसत रन संख्या बराबर क्या होता है, कुल रन बटे कुल पारियां। तो चलिए देखते हैं बेसिक। उसे बोला है 8 पारियों को 64 रन संख्या थी, हमने मान ली 8 पारियों की औसत संख्या क्या थी हमें मालूम तो नहीं है, तो चलिए हमने मान ली कि 8 पारियों की औसत रन संख्या थी x। ठीक है, कह रहा अगली पारी में 100 रन बनाता है और जिससे औसत रन संख्या में 5 रन की वृद्धि हो जाती है। तो मालूम है कुल रन, तो कुल रन कैसे लिखेंगे, देखिएगा अगर 8 पारियों की औसत रन संख्या x है तो हमें पता है कि औसत में संख्याओं का गुणा करने से हमें मालूम है क्या कि औसत में संख्याओं का गुणा करने से क्या निकलता है, योगफल। तो देखिएगा अगर 8 पारियों की औसत रन संख्या x है, अगर 8 पारियों की औसत रन संख्या x है तो कुल रन कितने हो जाएंगे, 8x। 8x रन ये हो गए, प्लस जब अगली पारी खेला तो कितने रन बना दिए, 100, तो प्लस 100, तो हो गई हमारे कुल रन बटे कुल पारियां। पारियां कितनी हो गई, 8 ये थी, 1 ये हो गई, पारियां कितनी हो गई, 9।
बल्लेबाजी और औसत रन संख्या बराबर होता है कुल रन बटे कुल पारियां। ये तुम्हारा औसत हो गया और कह रहा है जिससे औसत में क्या हो गई 5 रन की वृद्धि। तो देखिएगा पहले आपका औसत x था, जब 5 रन की वृद्धि हो गई तो क्या हो जाएगा x + 5, यही तो होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करके हम यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखते हैं क्या होगा इसका सॉल्व। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो 8x + 100 बराबर 9 का इसमें गुणा करेंगे तो 9x + 45। तो चलिए x एक तरफ करते हैं, तो 9x में से ये 8x जाएगा तो आप बोलोगे माइनस का x बराबर, जब 100 में से ये 45 जाएंगे तो आप बोलोगे क्या माइनस की 55। देखिएगा माइनस से माइनस कट हो गया तो x बराबर हमारा कितना आ गया 55। लेकिन अभी आंसर नहीं है, क्यों? क्योंकि उसने पूछा है कि अंतिम पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या क्या है, और आप देखिएगा अंतिम पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या क्या हो जाती है x + 5। तो आ जाइए x बराबर कितना आया 55, तो 55 + 5 और 55 में जब 5 को जोड़ेंगे तो बताइए आंसर कितना आ जाएगा 60। सही है, तो अपना राइट आंसर आ गया कितना 60। ये हमारा इस क्वेश्चन का बेसिक था, आसान था। आशा करते हैं बेसिक आप सभी लोगों को आ गया, और अगर ये आ गया है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं भी आया तो भी अच्छी बात है, क्योंकि एग्जाम हॉल में इस बेसिक से हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करने वाले हैं। तो देखते हैं आज के बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब भी हमारे सामने आएगा तो इस क्वेश्चन को हम कितनी आसानी से किस प्रकार से आंसर बता सकते हैं। तो तैयार हो जाइए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। तो देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन था हमारा, देखते हैं अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे लगाएंगे, मतलब इस क्वेश्चन को देखते ही आंसर हम कैसे बता सकते हैं, इस बात को सीखते हैं। बस 1 मिनट के लिए सावधानी से इन बातों को समझ लीजिएगा, क्योंकि आपकी इस समय की एकाग्रता भविष्य में बहुत ही काम आने वाली है। तो देखते हैं क्या है ये। उसे बोला है कि 8 पारियों की कुछ औसत रन संख्या थी, होगी कुछ नहीं पता। कह रहा अगली पारी में वह 100 रन बनाता है, कह रहा अगली पारी में वह 100 रन बनाता है, और कह रहा जिससे उसकी औसत रन संख्या में 5 रन की वृद्धि हो जाती है। तो बताइए अंतिम पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या क्या होगी। तो सभी लोग आशा करते हैं तैयार होंगे, सभी लोग तैयार होंगे इस क्वेश्चन को आसानी से लगाने के लिए। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से लगाएंगे। उसे बोला 8 पारियों को औसत रन संख्या थी। वो कह रहा अगली पारी में जब हमने 100 रन बना लिए तब कह रहा औसत रन संख्या में 5 रन की वृद्धि हुई है। एक चीज यहां सुनिएगा, औसत रन संख्या में 5 रन की वृद्धि, इसका मतलब यह हुआ कि औसत में 5 की वृद्धि का मतलब होता है कि आपके द्वारा जितनी भी पारियां खेली गई थी, सभी में 5 रन की वृद्धि होगी। औसत रन संख्या में 4 रन की अगर बोल दे कि औसत रन संख्या में 4 रन की वृद्धि, तो 4 रन की वृद्धि का मतलब है कि आपके द्वारा जितनी भी पारियां खेली गई हैं सब में 4 रन की वृद्धि होगी। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। उसे बोला है कि जब आपने 100 रन बना दिए, कह रहा जब आपने 100 रन बना दिए तो कह रहा औसत रन संख्या में 5 रन की वृद्धि हो गई। सुनिएगा, समझिएगा, ये 5 रन की वृद्धि तब हुई है, ये 5 रन की वृद्धि तो तब हुई है जब आपने 100 रन बनाए हैं। ये 5 रन की वृद्धि तो तब हुई है जब आपने 100 रन बनाए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने 100 रन नहीं बनाए थे, तो आपकी 5 रन की क्या होगी? कमी। इस बात को समझ लीजिए। वो कह रहा है जब 100 बना दिए तो 5 रन की वृद्धि है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब 100 नहीं बनाए थे तो 5 रन की क्या होगी? कमी होगी, इसलिए माइनस। कितनी कमी होगी? वो बोल रहा है औसत रन संख्या में 5 की वृद्धि, मतलब एक पारी में जब 5 रन की वृद्धि हो रही है, जब एक पारी में 5 रन की वृद्धि हो रही है तो 8 में कितनी होगी? 8 5 40, और इस 100 में से ये 40 घटाएंगे तो अपना जो राइट आंसर आ जाएगा, वो राइट आंसर कितना आ जाएगा? 60 रन। सही है। तो अंतिम पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या कितनी है? 60 रन। आशा करते हैं ये छोटी सी और एक अहम बात आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। तो चलिए इस बात को एक बार हम फिर से स्पीड से बताते हैं कि क्या किया है हमने, क्योंकि इसको सीखने के बाद आगे आने वाले नेक्स्ट क्वेश्चनों का आंसर अब आप लोगों को देना है, वो भी नजरों से देख के विदिन सेकंड में। आपको क्या देखना है? उसे बोला है 8 पारियों को 64 रन संख्या थी,
कह रहा अगली पारी में 100 रन बनाए, कह रहा जिससे औसत रन संख्या में 5 रन की वृद्धि हो गई। देखिएगा ये 5 रन की वृद्धि तब हुई है जब आपने 100 रन बनाए, तो इसका मतलब ये हुआ जब आपने 100 नहीं बनाए थे तो आपकी क्या होगी, 5 रन की कमी होगी, इसलिए माइनस। कितनी कमी होगी, जब एक पारी में 5 रन की तो 8 में कितना हो गया 40, तो 100 में से 40 घटाइए, डायरेक्ट आंसर आ गया कितना 60। आशा करते हैं इस बात को हम बहुत ही अच्छी तरीके से सीख चुके हैं। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो एक क्वेश्चन और लाते हैं सीखने के लिए, क्योंकि सीखने के बाद तो आंसर आपको ही बताना होगा। आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। सेम क्वेश्चन, क्या किया आपने, उसे बोला 15 पारियों कुछ औसत रन संख्या थी, कह रहा अगली पारी में जब 110 रन बनाए तो कह रहा औसत रन संख्या में 4 रन की वृद्धि हो गई। अच्छा बताइएगा ये 4 रन की वृद्धि कब हुई है, ये 4 रन की वृद्धि कब हुई है जब आपने 110 रन बनाए, ये 4 रन की वृद्धि कब हुई है जब आपने 110 रन बनाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने 110 रन नहीं बनाए थे तो 4 रन की क्या होगी, कमी, तो कमी होगी, इसलिए माइनस का चिन्ह। कितनी कमी होगी, जब एक पारी में 4 रन की वृद्धि तो 15 में कितनी, 15 चौको 60, और इससे ये घटा देंगे तो आंसर कितना आएगा 50। सही है। आशा करते हैं कि अब इस बात को आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। तो चलिए इसी पे और अभ्यास के लिए लेते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए मिलते हैं इसी पैटर्न पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन से जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इसका आंसर आपको देना होगा, वो भी विद इन सेकेंड में, जल्दी। वेरी गुड, तमाम लोगों के आंसर भी आने लगे, वेरी गुड। क्या किया आपने, आपकी तुरंत नजर गई, कितने रन बनाए, देखो देखो कितने रन बनाए, 129। अच्छा पहले कितनी पारियां थी, 18, कह रहा 18 पारियां थी, अगली पारी में 129 रन बनाए तो कह रहा औसत रन संख्या में 5 रन की वृद्धि हो गई। वो कह रहा औसत रन संख्या में 5 रन की वृद्धि हो गई, तो ये 5 रन की वृद्धि कब हुई, जब आपने 129 बनाए। तो इसका मतलब जब आपने 129 नहीं बनाए थे तो 5 रन की क्या होगी, कमी, तो माइनस का चिन्ह। कितनी कमी होगी, जब एक पारी में 5 रन की वृद्धि तो 18 में कितनी होगी, 18 पंचे 90, और इससे जब ये घटाएंगे तो आप सभी का जो आंसर आया होगा वो कितना आया, 39। आशा करते हैं कि अब इस बात को आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। लेकिन क्या एक छोटा सा पॉइंट नोट करने वाला था, इस बात को शायद आप समझ भी जाओगे। क्या, देखिएगा जब हम बोल रहे थे कि औसत रन संख्या में 5 रन की वृद्धि हो जाती है, जब हम बोल रहे थे औसत रन संख्या में 5 रन की वृद्धि हो जाती है, जब हम वृद्धि कर रहे थे तो आप क्या कर देते थे, कमी। तो इसी का उल्टा अगर कर दिया जाए, अगर हम क्वेश्चन में दे दें कि औसत रन संख्या में 5 रन की कमी हो जाए तो बताइए आप फिर क्या करोगे, समझ गए होंगे। तब क्या करने वाले हैं, वृद्धि। तो आइए मिलते हैं इसी क्वेश्चन के थोड़े से चेंज क्वेश्चन से। तो आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, लेकिन थोड़ा सा पढ़िएगा, थोड़ा सा चेंज हो गया है क्वेश्चन। क्या चेंज हुआ देखिएगा, कह रहे 14 पारियों की कुछ औसत रन संख्या है, कह रहा अगली पारी में वह मात्र 6 रन बना पाता है, मात्र 6 रन। और कह रहा जब मात्र 6 रन बनाता है तो कह रहा औसत रन संख्या 3 रन कम हो जाती है। तो आप समझ गए होंगे, समझे या नहीं, आप समझ चुके हैं क्या होना है। क्या आपने देखा कि जब 6 रन बना दिए तो उसकी कह रहा औसत रन संख्या 3 रन कम हो गई। ये 3 रन की कमी तब आई है जब आपने 6 रन बनाए हैं, ये 3 रन की कमी तब आई है जब आपने 6 रन बनाए हैं। इसका मतलब जो आपने 6 रन नहीं बनाए थे तो आपके 3 रन क्या होंगे, ज्यादा, क्योंकि अब कम हो चुके हैं। तो इसका मतलब पहले ज्यादा होगा, तो ज्यादा होगा इसलिए किसका चिन्ह लगेगा, प्लस का। कितना ज्यादा होगा, जब एक पारी में 3 रन की कमी तो 14 में बोलो कितनी होगी, 4 42, और इससे ये जोड़ देंगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 48। आशा करते हैं इस बात को भी आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। क्या समझे आप, आपको सीधा सीधा पता था कि अगर आज वृद्धि हुई है तो इसका मतलब पहले कमी होगी, और अगर अभी कमी हुई है तो इसका मतलब पहले वृद्धि होगी। इस बात को आप समझ चुके होंगे। लेकिन इसी क्वेश्चन में एग्जामिनर थोड़ा सा चेंज और कर देता है। क्या चेंज करता है, सुनिएगा। अभी जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन के लिखने का तरीका बदल देता है। इस बात को आपको वहां पकड़ना होगा। कैसे, अभी क्वेश्चन कह रहा था कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 14 पारियों की कुछ औसत रन संख्या थी। एक ये एक्स्ट्रा लाइन वो हमें बता देता था कि 14 पारियों की इतनी कुछ औसत रन संख्या थी, अगली पारी में हमने इतने रन बनाए तो ये हुआ है। लेकिन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या चेंज करेगा।
तो आइए मिलते हैं कि क्या चेंजमेंट करता है हमारा एग्जामिनर। पढ़िएगा सामने क्वेश्चन। आप पढ़ रहे हैं एक बल्लेबाज 11वीं पारी में 110 रन बनाता है। तो ऐसा ध्यान कीजिए आप, क्वेश्चन इससे पहले वाला जो था ये ऐसे तो स्टार्ट नहीं होता था। वहां क्वेश्चन ये कहता था कि एक बल्लेबाज की इतनी पारियों में इतनी कुछ औसत रन संख्या है, फिर वो कहता था कि अगली पारी में इतने रन बनाता है, यही तो बोलता था। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं है। इस बार इसे डायरेक्ट बोला है कि 11वीं पारी में 110 रन बनाता है। लेकिन यहाँ आपको एक पॉइंट खाली याद रखना है, और याद क्या रखना है ये तो आपको मालूम है। अच्छा एक बात बताओ, अगर वो 11वीं पारी में 110 रन बनाता है, एक बात बताइए, अगर वो 11वीं पारी में 110 रन बनाता है तो 11वीं पारी खेलने से पहले वो कितनी पारियां खेल चुका होगा? 10। ये बात तो सबको मालूम है। 11वीं पारी में आपने 110 रन बनाए तो इसका मतलब आप इससे पहले कितनी पारियां खेल चुके होंगे? 10। तो कहने का मतलब है, कह रहा है 10 पारी में कुछ औसत रन संख्या थी। अब अपना वही क्वेश्चन आ गया और कह रहा है कि अगली पारी में आपने कितने बनाए? 110। और कह रहा है जब 110 रन बनाए तो कह रहा है औसत रन संख्या में 7 रन की वृद्धि हो गई। तो पूछ रहा है बताइए अंतिम पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या क्या होगी? समझ गए होंगे, वही पुराना क्वेश्चन बन गया। क्या कि 10 पारी में कुछ औसत रन संख्या थी, अगली पारी में 110 रन बनाए, जिससे औसत रन संख्या में 7 रन की वृद्धि हो गई। जैसे ही आपने सुना कि 7 रन की वृद्धि, तो आप समझ गए हैं कि अगर अभी वृद्धि हो गई तो पहले क्या होगी? कमी। कितनी कमी होगी? जब एक पारी में 7 रन तो 10 में कितनी हो गई? 70। और आपने तुरंत इससे घटाए तो 110 में से जब 70 घटाएंगे तो आंसर कितना आ गया? 40। आशा करते इस बात को आप समझ चुके होंगे। क्वेश्चन हमेशा ऐसा बोलेगा। कैसा बोलेगा? एक एग्जाम्पल फिर से सुनिएगा। अगर हम बोले कि एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 120 रन बनाता है, तो इसका मतलब आप क्या समझोगे? 7वीं में 120 बनाई है इससे तो इसका मतलब ये हुआ इससे पहले आपने कितनी खेली होंगी? 16। ये 16 आपको सोचना होगा। शायद इस बात को आप पकड़ रहे हैं, और अगर आपने ये बात समझ ली है तो आइए मिलते हैं इसी बात पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए उसी बात को और अच्छी तरीके से समझने के लिए आपके सामने आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग और आंसर बताने का प्रयास करिए जल्दी से। वेरी गुड, काफी लोग प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलो देखते हैं, हम भी देखते हैं क्या कह रहा वो। उसने बोला एक बल्लेबाज 23वीं पारी में 200 रन बनाता है। अरे भाई साहब 23वीं पारी में बनाता है तो इसका मतलब इससे पहले कितनी पारियां खेल चुका? 22। खेल चुका कि नहीं? कह रहा 22 पारी में कुछ औसत रन संख्या थी, 23वीं पारी में उसने रन बना दिए 200। और कह रहा है जब 200 रन बना दिए तो कह रहा औसत रन संख्या में 5 रन की वृद्धि हो गई। तो आप समझ चुके होंगे ये 5 रन की अगर वृद्धि हो चुकी है तो इसका मतलब पहले 5 रन की क्या होगी? कमी। तो कमी होगी, किसका चिन्ह लगेगा? माइनस। जब एक पारी में 5 रन की वृद्धि तो 22 में बोलो कितनी होगी? 110। और 200 में जब 110 घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा? 90। उम्मीद करते हैं कि आप सभी का यही आंसर आया था। उम्मीद है कि आप इस बेहतरीन क्वेश्चन को भी बहुत ही अच्छी तरीके से सीख चुके होंगे। तो चलिए इसी क्वेश्चन को सीखने के बाद हम और आगे बढ़ते हैं और एक फिर से बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो देखते हैं क्या है हमारा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आने से पहले एक छोटा सा इंपॉर्टेंट चीज हम सीखते हैं जो स्पेशली इस क्वेश्चन में ही और इसके साथ साथ हमारे पूरे मैथ में काफी जगह प्रयोग की जाती है। काफी जगह ऐसी समस्याएं आ जाती हैं। तो जब ये समस्या हमारे सामने आएगी तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, कैसे हम आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं, पहले एक छोटी सी बात सीखनी है। पहले हम एक अलग से बात सीखते हैं, उसके बाद हम लौट के फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं और उस बात की जरूरत इस क्वेश्चन में भी है। तो देखते हैं क्या है बात। काफी बार क्या होता है कि जैसे अगर हम आपसे ये कहें कि मैथ की ऐसी कोई 2 संख्याएं हैं, ऐसे कोई 2 नंबर्स हैं मैथ के जिनका जो योगफल है वो योगफल है 240। हम बोले ऐसी मैथ की कोई 2 संख्याएं हैं, हमें नहीं मालूम वो कौन सी संख्याएं, सही बता रहे हम, हमें नहीं मालूम वो 2 संख्याएं कौन सी हैं, लेकिन ऐसी कोई 2 संख्याएं हैं जिनका योगफल है 240 और उन्हीं दोनों संख्याओं के जो बीच का अंतर है वो है 60। हम आपसे पूछेंगे कि ऐसी कोई 2 संख्याएं मैथ में है जिनका योगफल 240 है और उनके बीच का अंतर 60 है। मतलब हम आपको 2 संख्याओं का योगफल और उन्हीं दोनों संख्याओं का अंतर देंगे और फिर आपसे पूछेंगे या तो बड़ी वाली संख्या बताइए और या पूछेंगे बताइए छोटी वाली संख्या क्या होगी।
तो चलिए देखते हैं कि इस प्रकार की सिचुएशन को हम बड़ी आसानी से कैसे हैंडल करते हैं। क्या कि जब दो संख्याओं का योगफल और उन्हीं दोनों संख्याओं का अंतर दिया जाए और फिर उसमें या तो हमसे बड़ी संख्या पूछेगा और या हमसे छोटी संख्या पूछेगा, तो उसे हम कैसे लगाएंगे। आइए, जब उसने बोला योगफल है 240, अंतर है 60, या तो पूछेगा बड़ी संख्या या पूछेगा छोटी संख्या। पता क्या करना है, कुछ नहीं करना, एक काम करना है, इसका आधा कर देना। इसका आधा कितना होगा 120, इसका आधा कर देना और इसका आधा कितना होगा 30। बस। अगर वो पूछे बड़ी वाली संख्या, सुनिएगा, अगर वो पूछे बड़ी वाली संख्या तो इन दोनों को जोड़ लो, तो 120 में 30 जोड़ेंगे हो जाएंगे 150। और अगर हम पूछे छोटी वाली संख्या तो इन दोनों को घटा लो और इससे ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 90। बस। मतलब ये वो दो नंबर हैं जिनका टोटल करोगे तो 240 आएगा और जिनको घटाओगे तो 60 आएगा। आशा करते हैं छोटी सी बात को आप पकड़ रहे होंगे। और अगर कोई भी समस्या आई तो एक बार फिर से देखिए हमने क्या बोला, फिर से सुनिएगा। अगर हम बोल दें कि मैथ की कोई दो संख्याएं हैं जिनका योगफल है 440, सुनना, हम कह रहे मैथ की ऐसी कोई दो संख्याएं जिनका योगफल है 440 और उन्हीं के बीच का अंतर है आपका 160। सुनना, हम कह रहे योगफल है 440, अंतर 160। हम पूछेंगे या तो बड़ी वाली संख्या या पूछेंगे छोटी वाली संख्या। क्या करना है, इसका आधा करो 220, इसका आधा करो 80। और अगर हम पूछें बड़ी वाली संख्या तो बताओ क्या होगी, बताइए कि बड़ी वाली संख्या क्या होगी। तो आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 300। और अगर हम पूछें छोटी वाली संख्या तो आप सीधे क्या करोगे, इससे ये घटा दोगे। अच्छा बताओ 220 में जब ये 80 घटेंगे, जब 220 में 80 घटाएंगे कितना आएगा 140। आशा करते हैं इस बात को आप समझ चुके होंगे। सभी लोग समझ चुके हैं, बोलो, सभी लोग समझ चुके हैं। वेरी गुड। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, हम आपके सामने ऐसे ही नंबर से दे रहे हैं, हम नंबर थोड़ा स्पीड से देंगे और आपको जल्दी जल्दी स्पीड से बताना है 1 मिनट के लिए। जल्दी से देखिएगा कैसे, जल्दी जल्दी बताइएगा। अगर आप सीखे हैं कुछ नया, और ये नया नहीं, इंपॉर्टेंट है, मैथ में जरूरत पड़ती है इस बात की। तो देखते हैं क्या, अगर हम कहें कि दो संख्याओं का योगफल है, ध्यान से सुनिएगा, हम कह रहे दो संख्याओं का योगफल है भाई साहब कितना है, हम बोल रहे दो संख्याओं का योगफल है 280। बिल्कुल तैयार। और आपको बताना क्या, हम पहले सुन लो, हम कह रहे हैं आपको बताना है बड़ी वाली संख्या, ठीक है, आपको बतानी है बड़ी वाली संख्या। हम कह रहे दो संख्याओं का योगफल है 280 और उन्हीं दोनों संख्याओं का जो अंतर है, उन्हीं दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो है 120। बताइए बड़ी संख्या क्या होगी। वेरी गुड, तमाम लोगों के आंसर आए। आपने क्या किया, इसका आधा 140, इसका आधा 60। हम पूछे बड़ी संख्या तो आपने जोड़ के बोला 200 और हम पूछे छोटी संख्या आप घटा के बोलते कितना आता 80। आशा करते हैं अब इस बात को आप सभी लोग समझ चुके हैं कि जब दो संख्याओं का योगफल और उन्हीं दोनों संख्याओं का अंतर दिया जाए तो उसे कैसे डील करना है। क्या करना था, इसका आधा करेंगे और इसका भी आधा कर लेंगे। अगर बड़ी संख्या की जरूरत हो तो इन दोनों को जोड़ लेना और अगर छोटी की जरूरत हो तो इन दोनों को घटा लेना। आशा करते हैं इस बात को आप समझ चुके हैं। तो आइए मिलते हैं अपने उस क्वेश्चन से जिस क्वेश्चन के लिए हमने इस प्यारी सी बात को सीखा हुआ है। क्या है क्वेश्चन, आपके सामने है, पढ़िएगा क्वेश्चन आप सभी लोग। क्या लिखा है, क्वेश्चन कह रहा है 50 पारियों की औसत रन संख्या कह रहा 45 है, उसके द्वारा बनाए गए न्यूनतम और अधिकतम पारी का अंतर कह रहे हैं, उसके द्वारा बनाए गए न्यूनतम और अधिकतम पारी, या पारी है, अधिकतम पारी का जो अंतर है वो कह रहा है 124 है। कह रहा है यदि ये दोनों पारियां हटा ली जाएं तो कह रहा है शेष पारियों की औसत रन संख्या 42 हो जाती है। तो पूछा है तो बताइए अधिकतम रन संख्या क्या होगी। चलिए देखते हैं क्या है। उसे बोला है 50 पारियों की औसत रन संख्या कितनी दे रहा है 45। सुनना बड़े आराम से, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा 50 पारियों की औसत संख्या 45 है। कह रहा उसके द्वारा बनाए गए न्यूनतम और अधिकतम पारियों का जो अंतर है वो 124 है। कहने का मतलब दो पारियां हैं आपकी, एक सबसे न्यूनतम है, जैसे मान लो x एक पारी थी सबसे न्यूनतम रन थे, और अधिकतम पारी है जो है उसका 124। कह रहा ये दो पारियां हटा दी आपने, कह रहा एक न्यूनतम पारी और ये अधिकतम पारी, मतलब ये दो पारियां आपने हटा दी हैं। तो अच्छा एक बात बताइए, आपने 50 पारियां खेली थी और अगर दो पारियां हटा दोगे तो कितनी बचेंगी 48। तो कह रहा अगर ये दो पारियां हटा दी जाए तो शेष पारियों की औसत रन संख्या कितनी हो जाती है 42। तो पूछ रहा है बताइए उसमें से अधिकतम पारी क्या होगी।
बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सभी पॉइंट आपको आते हैं, बस अब उन सभी पॉइंटों को मिलाकर हमें इसका आंसर बताना है। क्या करना है देखिएगा, उसने बोला है कि 50 पारियों की औसत संख्या 45 थी, 2 पारियां हटा दी। कौन सी 2 पारियां हटाई? जिनके बीच का अंतर कितना दिया था? 124। तो कह रहा है जब 2 पारियां हटाएंगे तो पारियां बचेंगे 48। तो कह रहा है औसत ऋण संख्या हो जाती है 42। पूछ रहा अधिकतम पारी बताओ। तो हमें क्या करना है, हमें जो ये 2 पारियां हटाई गई हैं, हमें इन्हीं दोनों पारियों का क्या चाहिए? योगफल। हमें क्या चाहिए? इन दोनों जो 2 पारियां हटाई हैं, इन दोनों पारियों में आपने कितने रन बनाए हैं, हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं दोनों पारियों के बीच का अंतर भी दिया है। कहने का मतलब हमें क्या चाहिए? हमें इन दोनों गुणनफलों के बीच का क्या चाहिए? अंतर। हमें क्या चाहिए? इन दोनों गुणनफलों के बीच का अंतर। और हम सीख रहे हैं बार बार कि जब 2 गुणनफलों के बीच का अंतर चाहिए होगा, कैसे करेंगे? डायरेक्ट इससे देखो ये कितना कम है, आप बोलोगे 2। अच्छा बताओ ये कितना कम है, आप बोलोगे 3। सुनना क्या करना है, 50 का गुणा जब इस -3 में करेंगे तो हो जाएंगे -150, और -2 का गुणा जब 42 में करेंगे तो ये हो जाएंगे -84। और इन दोनों को ऐड कर लो, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 और 8 5 13 234, वो भी माइनस के। और माइनस के इसलिए निकलते हैं क्योंकि पारियां कम हो रही हैं। कहने का मतलब जो आपने 2 पारियां हटाई हैं, उन दोनों पारियों में आपने कुल कितने रन बनाए थे? 234। आपने जो पारियां हटाई हैं उसमें कुल कितने रन बनाए हैं? 234। यानी कि 2 संख्याओं का योगफल कितना दिया? 234। और उन्हीं दोनों पारियों के बीच का अंतर कितना दे रहा था? 124। कहने का मतलब 2 पारियों का योगफल दे रहा है और उन्हीं दोनों पारियों का अंतर दे रहा है। हमसे पूछिए अधिकतम संख्या, आप बता सकते हो। क्या करोगे? इसका आधा कर दो। जब इसका आधा करेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, और इसका आधा करोगे ये हो जाएंगे 62। तो अच्छा बताओ जब अधिकतम पारी बताएंगे तो क्या होगी? आपको मालूम है अधिकतम पारी के लिए क्या करना है? जोड़ना है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 9 7 1। सही है। तो अपना राइट आंसर जो आएगा वो राइट आंसर आ जाएगा 179। आशा करते हैं इस छोटे से क्वेश्चन को हम बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, और इस क्वेश्चन को, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक बार और अच्छी तरीके से समझने के लिए आपके सामने लाते हैं एक बिल्कुल सेम क्वेश्चन, जिसे आपको भी लगाना होगा और हमें भी समझाना होगा। मिलते हैं। तो आइए इसी को और अच्छी तरीके से समझने के लिए आपके सामने आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़े प्यार से समझना है। कह रहा है 40 पारियों की औसत रन संख्या कह रहा है 44 है। कह रहा है न्यूनतम और अधिकतम रनों के बीच का अंतर 60 है, मतलब 2 पारियों के बीच का अंतर 60 दे रहा है, और कह रहा है इन्हीं दोनों पारियों को हटा लेना है। तो अच्छा बताओ 2 पारियां जब हटा लोगे तो पारियां कितनी बचेंगी? 38। तो कह रहा है जिससे औसत रन संख्या कितनी हो जाती है? 41। तो पूछ रहा है अधिकतम रन बताइए। आपको मालूम है कि जो 2 पारियां हटाई गई हैं उनके बीच का अंतर तो आपको दिया गया है 60। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि जो 2 पारियां हटाएंगे उनका योगफल कितना है उन दोनों पारियों के रनों का। तो आपको पता है इन दोनों के गुणनफलों का अंतर चाहिए। बार बार हम सीख रहे हैं कि इनके गुणनफलों का अंतर हम कैसे निकालेंगे आसानी से। कैसे? आपने देखा इन दोनों बीच का अंतर -2, इनके बीच का अंतर -3। क्या करना है? 40 का गुणा जब -3 में करेंगे तो 40 तिया -120 हो जाएंगे, और -2 का गुणा जब 41 में करेंगे तो माइनस ये कितने हो जाएंगे? 82। तो इसका मतलब आपकी जो 2 पारियां हटाई गई हैं उन दोनों पारियों में आपने कुल रन कितने बनाए थे? 202। और आपको माइनस में नहीं परेशान होना है। क्यों? क्यों माइनस इसलिए आ रहा है, या आपको इसलिए बताया जा रहा है कि आपने पारियां कम की हैं इसलिए माइनस आया है। मतलब आपने जो 2 पारियां आपने हटाई हैं उन दोनों पारियों का योगफल कितना है? 202। और जो 2 पारियां हटाई हैं उन्हीं दोनों पारियों का अंतर कितना दिया गया है? 60। देखिएगा 2 संख्याओं का योगफल है और उन्हीं दोनों संख्याओं का अंतर है। जब 2 संख्याओं का योगफल और उन्हीं दोनों संख्याओं का अंतर दिया जाए, या तो पूछेगा छोटी संख्या या पूछेगा बड़ी संख्या। आपको मालूम है क्या करना है? क्या करना है? इसका आधा कर दो 101, इसका आधा कर दो 30 बोलो। अगर हम पूछें बड़ी वाली संख्या, बोलना, अगर हम पूछें बड़ी वाली संख्या तो सीधे क्या करोगे? जोड़ दोगे। तो आंसर कितना आएगा? 131। आशा करते हैं इस बात को आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अच्छा एक बात बताइए, जब हमने पूछा कि उसे बताओ अधिकतम रन संख्या क्या है, तो आपने इन दोनों को जोड़ दिया था। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम ये पूछते कि न्यूनतम रन संख्या क्या है तो क्या करते?
वेरी गुड, क्या करते इन दोनों को घटा देते। तो चलिए तैयार हो जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको भी बताना है। जल्दी प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपका प्रयास हमारे लिए जरूरी है। करिएगा प्रयास। देखते हैं हम भी आपके साथ साथ। कह रहा 65 पारियों की औसत रन संख्या 47 है। कह रहा वही न्यूनतम और अधिकतम का अंतर 80 है। ये अंतर बाद में देखेंगे। कह रहा ये 2 पारियां हट गई, तो 2 पारियां हट गई तो कितनी पारियां बचेंगी? 63। औसत रन संख्या कितना दिया है? 43। तो हमें क्या चाहिए? जो दो पारियां हटी हैं उन दोनों पारियों का योगफल। कैसे निकालोगे? इनके बीच का अंतर -2, इनके बीच का अंतर -4। कोई प्रॉब्लम? क्या करना है? 65 का गुणा जब -4 में करेंगे, 65 चौको कितने होते हैं? तो 65 चौको होते हैं 260, वही माइनस के, और 2 का गुणा 43 में करेंगे तो ये हो जाएंगे 43 दूनी 86। इन दोनों को ऐड करते हैं 6, 8, 6, 14 और 1, 3। मतलब जो 2 पारियां आपने हटाई हैं उन दोनों पारियों का योगफल कितना है? 346। और इन्हीं दोनों पारियों के बीच का अंतर कितना दिया गया है? 80। बताइएगा उसने क्या पूछा है? उसने पूछा है न्यूनतम रन संख्या। तो आप क्या करोगे? इसका आधा करो तो कितना होगा? 173। इसका आधा करो तो कितना होगा? 40। तो बताइए इसकी न्यूनतम रन संख्या क्या होगी? वेरी गुड। आपको पता है जब न्यूनतम पूछी जाती है तो क्या करना है? इन दोनों को घटा लेना है। तो जब इससे ये घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा? 133। आशा करते हैं कि आप सभी का यही आंसर आया था कि नहीं? चलिए वेरी गुड। उम्मीद करते हैं यहां तक के सफर को आप बहुत ही अच्छी तरीके से सीख और समझ चुके हैं, जिससे आपके एग्जाम में आने वाला कोई भी क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप उन क्वेश्चनों को बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। लेकिन बहुत क्रिकेट खेल लिया, बहुत बल्लेबाजी कर ली, लेकिन अगर क्रिकेट में बल्लेबाजी करोगे तो भैया गेंदबाजी भी करनी पड़ेगी। तो आते हैं इसी क्रिकेट में एक और अच्छा सा क्वेश्चन आता है, गेंदबाज की औसत रन संख्या। तो सुनिएगा गेंदबाजी क्या होती है। गेंदबाज की औसत रन संख्या बराबर होता है, सुनिएगा, गेंदबाज की औसत रन संख्या बराबर होता है क्या? कुल रन बटे कुल विकेट। एक छोटी सी बात सुनिएगा, फिर से क्वेश्चन करने वाले हैं गेंदबाज पे। उससे पहले सुनिए गेंदबाज की औसत संख्या क्या होती है? कुल रन बटे कुल विकेट। तो चलिए देखते हैं इस प्रकार में एक बेहतरीन किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और एक प्यारे से क्वेश्चन से। अब थोड़ी सी गेंदबाजी कर रहे हैं। ऐसे मालूम है गेंदबाजी की औसत रन संख्या बराबर होता है कुल रन बटे कुल विकेट। इस बात को याद रखिएगा, लेकिन ज्यादा फार्मूले में फंसेंगे नहीं। इस क्वेश्चन में लगाने के लिए हम बहुत ही अपना जाना पहचाना और एक बेहद प्यारा सा तरीका का प्रयोग करेंगे। हम एक चैप्टर सीख चुके हैं, मिश्रण, एलिगेशन। आपको याद होगा, अगर आपने उस एलिगेशन को नहीं सीखा है तो प्ले लिस्ट में जाके उस एलिगेशन यानी कि मिश्रण को सीख सकते हैं। हम उस चैप्टर को सीख चुके हैं ऑलरेडी, और आज वो मिश्रण इस प्यारे से क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व करवा देगा। देखते हैं कैसे। सुनिएगा, सीखने का प्रयास कीजिएगा। क्रिकेट में एक इंपॉर्टेंट और एक अच्छा क्वेश्चन कहा जाता है। सीखने का प्रयास करते हैं। क्या कह रहा है? क्रिकेट गेंदबाजी का औसत कह रहा है 12.4 था पहले। सुनिएगा, पहले कह रहा औसत था हमारा 12.4। जब नेक्स्ट मैच खेला तो कह रहा 26 रन देकर 5 विकेट ले लिए। कह रहा नेक्स्ट मैच में कह रहा 26 रन देकर 5 विकेट ले लिए। तो अच्छा यहां देखो इसका औसत क्या हो गया। आपको पता है औसत बराबर क्या होता है? आपको पता है औसत बराबर होता है कुल रन बटे कुल विकेट, यही तो होता है। तो 25 और 1 5 दूनी 10, मतलब अंतिम पारी में आपका औसत क्या था? 5.2। यहां तक किसी कोई परेशानी? उसे दिया था कि गेंदबाजी का औसत 12.4 था, हमने यहां लिख दिया। अंतिम पारी यानी कि अगले मैच में आपने 26 रन देकर 5 विकेट लिए। तो जब 26 रन देकर 5 विकेट लिए तो आपका औसत कितना हो गया? 5.2। वो यहां लिख दिया। जो अलग अलग दिया वो अलग अलग लिख दिया, और जो कुल मिलाकर हुआ, आपको पता है जो कुल मिलाकर होता है वो कहां लिखते हैं? बिल्कुल बीचों बीच। क्या हुआ कुल मिलाकर? कह रहा है जिससे उसकी औसत रन संख्या जो है 0.2 रन कम हो गई। पहले आपका औसत था 12.4, उसमें हो गई 2.2 की कमी। तो बताइए कितना हो गया? 12.2। अच्छा, तो यहां तक की बात सबको समझ में आई या नहीं? बोलो हाँ या ना।
तो बस अब क्या करना है, आपको मालूम है तीर चलने हैं। कैसे, इससे ये घटेगा, वो कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे। आपको मालूम है कि इससे ये घटाएंगे, कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे। तो जब इससे ये घटाएंगे कितना आएगा, 0.2 आएगा कि नहीं। और इससे ये घटाएंगे, वो कहाँ लिखेंगे, यहाँ। तो जब इससे 12.2 से जब 5.2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, बोलो, 7। यही तो बचेगा। बस इसी अनुपात निकल रहा है। हमें पता है अनुपात दशमलव नहीं होता है, इसलिए ये अगर दशमलव यहाँ से हटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0। तो कट जाएगा 2 1 कम 2, और इससे ये कटेगा तो क्या हो जाएगा, 35। मतलब जो अपने विकटों का जो अनुपात था वो कितना था, 35:1। देखिएगा यहाँ अनुपात जब 1 है, अंतिम मैच में जब अनुपात 1 है तो हमने अंतिम मैच में कितने विकेट लिए थे, 5। मतलब 1 बराबर क्या दिया, 5। अच्छा बताओ, जब 1 बराबर 5 है तो 35 बराबर क्या होगा, तो 35 बराबर होगा 35 गुणे 5, और 35 गुणे 5 कितना होता है, 175। सही है। तो कहने का मतलब आपने अंतिम पारी से पहले जो कुल विकेट लिए थे वो कितने लिए थे, 175। आशा करते हैं इस बात को आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। तो चलिए एक बार फिर से इसे रिपीट करते हैं। क्या सुना हमने, सुनिएगा। उसे बोला है कि गेंदबाजी का औसत 12.4 था, वो लिख दिया। कह रहा अगले मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लिए। तो अच्छा बताइए, 26 रन देकर 5 विकेट लिए तो यहां से उसका औसत क्या हुआ, 5.2, वो यहां लिख दिया। जो अलग अलग दिया था वो अलग अलग लिखा, और जो कुल मिलाकर हुआ, क्या हुआ कुल मिलाकर, कह रहा गेंदबाजी की औसत 0.2 रन कम हो गई। भैया 12.4 था, उसमें 0.2 रन की कमी हो गई तो कितना हो गया, 12.2। उसके बाद क्या करते हैं, इससे ये घटाएंगे, कहाँ लिखेंगे, यहाँ कितना आएगा, 0.2। इससे ही घटाएंगे, कहाँ लिखेंगे, यहाँ। तो इससे ही घटाएंगे कितना आ जाएगा, 7। सुनिएगा, यहां का दशमलव जब हटेगा तब ये 0 आया और कट गया, 2 1 कम 2, और 2 से ही कटेगा 35 बार। तो अपना अनुपात आ गया 35:1। उसे बोला अंतिम मैच में आपने विकेट लिए थे 5, और हमारे अंतिम मैच का अनुपात है 1, यानी कि 1 बराबर 5 है। तो 35 बराबर कितना होगा, 175। आशा करते हैं इस बात को आप पकड़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो चलिए इस बात को और अच्छी तरीके से समझने के लिए लेते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए और अच्छी तरीके से समझने के लिए एक और छोटा सा क्वेश्चन। कह रहा है गेंदबाजी का औसत, कह रहा 24.85 था। आप देखिए अगले मैच में आपने क्या किया, कह रहा 52 रन देकर 5 विकेट लिए। अच्छा 52 रन देकर अगर आप 5 विकेट ले रहे हैं तो यहां देखिए उसका औसत क्या हो, 52/5 करो। तो 52/5 करेंगे कितना आ जाएगा, 10.4। यही तो होगा। तो जो अगले मैच का लास्ट मैच का था 10.4, वो हमने लिख लिया 10.4। देखिए जो अलग अलग था वो अलग अलग लिख लिया। उसका देखो कुल मिलाकर क्या हुआ, कुल मिलाकर कह रहा औसत में 0.85 रन की कमी हो गई। तो अच्छा बताइए, पहले था 24.85, उसमें 0.85 कम रह गया तो भैया कितना हो गया, 24। अच्छा बताओ यहां तक कोई दिक्कत। उसके बाद क्या है, आपको मालूम है तीर चलनी है, चलाइए। इससे ये घटेगा, यहां लिखेंगे। तो इससे जब ये घटाएंगे कितना आएगा, अच्छा बताइए, 0.85, यही तो आएगा। और इससे ये घटाएंगे, वो कहां लिखेंगे, यहां पर। तो जब इससे ये घटाएंगे कितना आएगा, तो देखिएगा इससे ही घटाइएगा तो आएगा, तो अपना आ जाएगा 13.6, यही तो आएगा। अब ये दशमलव में अनुपात आ रहा है और आपको मालूम है दशमलव में अनुपात नहीं होता है। दशमलव हटाइए, कैसे हटाएं, यहां दशमलव के बाद 2 अंक है, सुनना, गौर रखना सामने। यहां दशमलव के बाद 2 अंक है, यहां दशमलव के बाद 1 ही अंक है, यहां 2 है, यहां 1 ही अंक है। तो चलो यहां एक 0 बढ़ा देंगे और दशमलव बढ़ा दे रहे, काट दें। इसका पढ़ा याद है, 17 पना 85, और ये काट दें 17 136। अभी और कटेगा, और अगर ना भी काटना हो तो भी देखिएगा अपना अनुपात आ गया 80:5। उसे बोला है कि अंतिम मैच से पहले विकेटों की संख्या क्या है, और हमारा जो अंतिम मैच का अनुपात है वो 5 है, और उससे पहले का अनुपात 80 है। अच्छा बताओ अंतिम मैच से पहले आपने विकेट भी कितने लिए, अंतिम मैच में आपने कितने विकेट लिए थे, 5, यानी कि वो 5 बराबर दे रहा है कितना, 5। जब वो 5 बराबर 5 दे रहा तो 80 बराबर कितना होगा, 80। सही है। तो कहने का मतलब आपने अंतिम मैच से पहले आपने कुल कितने विकेट लिए थे, 80। यहां थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि काफी बार एग्जाम में ऐसी संख्याएं मैच कर जाती हैं कि हमारी आगे कैलकुलेशन ना हो।
कैसे? यहाँ काफी लोग स्टूडेंट पता क्या कर रहे थे, काफी लोग कर रहे थे, यहां तक आने के बाद उन्होंने ये काटा कि 5 एकम 5 और ये कटा 16 बार, फिर देखा कि 1 बराबर 5 है तो 16 बराबर, अरे भाई साहब वही तो सामने लिखा था। बात पकड़ रहे हैं या नहीं? तो चलिए, तो अंतिम मैच से पहले आपने जो कुल विकेट लिए वो कितने थे? 80। आशा करते हैं अब इस बात को आप समझ चुके हैं। तो चलिए इस क्रिकेट में आते हैं और इस क्रिकेट का सुपर ओवर आ चुका है। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन। आइएगा आज का सुपर ओवर, लास्ट बॉल, जल्दी से बताइए आंसर, क्योंकि अंत में जिसने आंसर बता दिया समझो वो सब सीख गया। क्योंकि कहा भी जाता है अंत भला तो सब भला। जल्दी, वेरी गुड, काफी लोग अपनी भरपूर प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। देखते हैं हम भी आपके साथ प्रयास करते हैं। कह रहा औसत था 14.25, अंतिम में कह रहा है कि 12 रन देकर 8 विकेट। औसत देखिए 12 पे 8 तो कितना हो गया? 1.5। यहां औसत था आपका 1.5, फिर कह रहा औसत में कह रहा 0.25 रन कम हो गया, 14.25 था, 0.25 कम हो गया तो कितना बचा? 14। बस तीर चलेंगे, चलाओ, इससे घटेगा कितना आएगा? अच्छा बताइए, आप बोलोगे 0.25। अच्छा तो इससे ये घटाएंगे कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 12.5, यही तो आएगा। दशमलव हटाना है, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ 1 अंक है, यहाँ 0 बनाया, दशमलव हटा दिया, तो 25 एकम 25 और 25 पंचे 125। तो अपना जो अनुपात आया वो कितना है? 50:1। भाई साहब 50:1, यानी कि अंतिम मैच का अनुपात कितना है? 1। और हमारा अंतिम मैच में विकेट कितना था? 8, यानी कि 1 बराबर कितना दिया है? 8। जब 1 बराबर 8 है, जब 1 बराबर 8 है तो उसने पूछा अंतिम मैच से पहले, तो अंतिम मैच से पहले कितना था? 50। जब 1 बराबर 8 है तो 50 बराबर क्या होगा? 50 गुणे 8, 8 45 बराबर 400। वेरी गुड, अंतिम मैच से पहले आपने जो कुल विकेट लिए थे वो कितने थे? 400। और अगर एग्जामिनर पूछ दे, सुनिएगा और रुकिएगा, अगर एग्जामिनर पूछ दे कि बताइए उसके द्वारा लिए गए कुल विकेट कितने हैं, तो कुल विकेट कितने हो जाएंगे? 400 ये हैं, 8 ये हैं, तो कुल विकेट आप क्या बोलोगे? 408। वेरी गुड, उम्मीद करते हैं और विश्वास करते हैं कि आज आपने इस टॉपिक में कुछ बेहतरीन और कुछ अच्छी बातें सीखी हुई हैं। अगर इसी प्रकार की और भी बातें और भी क्लासें आपको चाहिए और आप भी इस चैनल में नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पास में बेल आइकन को दबा सकते हैं, जिससे आगे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपके पास सही समय पर पहुंच सके। तो चलिए, हमारा और आज का सफर यहीं होता हुआ हमारी और आपकी अगली मुलाकात होगी एक इसी टॉपिक में एक नई उम्मीद और एक नई उमंग के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।